जम्मू कश्मीर में फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को बनाया गया निशाना। अनंतनाग इलाके में आतंकवादियों ने गोलीबारी की। गोरखपुर के 2 मजदूरों को घायल कर दिया। हमले में घायल दोनों मजदूरों की पहचान छोटा प्रसाद और गोविंद के रूप में हुई है। कश्मीर में पत्रकारों को धमकी देने के लिए लश्कर और टीआरएफ के खिलाफ केस दर्ज। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में पंजाब का रहने वाला एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया। इसके पास से पुलिस को 9 पिस्टल, 18 मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस मिले। गुजरात के अहमदाबाद में हवाला, ड्रग रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 200 जगहों पर एटीएस के छापे। अब तक 96 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में विधानसभा में बनवाए गए डिजिटल म्यूजियम में लगाई मूर्तियों के चेहरे मेल न खाने से शुरू हुआ विवाद। 14 नवंबर को होने वाले उद्घाटन से पहले इन्हें बदले जाने की मांग। सौम्या गुर्जर ने फिर संभाला जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर का पद। कहा, राज्य सरकार उनके खिलाफ रच रही है साजिश, लेकिन जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार इस कुर्सी पर बैठी। दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जल बोर्ड अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों रुपए के गबन का है आरोप। नोएडा के हवाला कांड में बड़ा खुलासा। 20 रुपए के नोट से चल रहा था सूरत से नोएडा में हवाला कारोबार। होनी थी 2 करोड़ 62 लाख की डील। मध्य प्रदेश के रायसेन में शिशु बाल गृह में 3 बच्चों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। राष्ट्रीय बाल आयोग ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के अमर कॉलोनी में 2 महीने के नवजात शिशु को अगवा करने वाली महिला गिरफ्तार। अंधविश्वास के चलते नरबली देना चाहती थी महिला। यूपी के शाहजहांपुर में पहले 3 तलाक और फिर देवर से हलाला के लिए शादी करवाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दर्ज करवाई रेप का मुकदमा। प्यार के आरोप में बदमाशों ने बाप बेटे को मारी गोली। बेटे की मौत, पिता अस्पताल में भर्ती। टाउन थाना क्षेत्र के सीतल टोला की वारदात। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 5 किलो 398 ग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। जब्त सोने की कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपए। यूपी के नोएडा में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर झांसे में लेते थे आरोपी। पुणे के मार्केट यार्ड एरिया में दिन दहाड़े 28 लाख रुपए की लूट। डकैतों ने की कुरियर ऑफिस में फायरिंग, पैसे लूट कर हुए फरार। जयपुर के फलौदी मेगा हाईवे पर सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो चुके हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के चेंबूर में सनी होटल में लगी आग। सेल कॉलोनी में बने इस होटल में समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। घटना में किसी के हताहत नहीं होने की खबर। मुंबई के लोखंडवाला इलाके में चलती बीएमडब्ल्यू कार में लगी आग। कुछ देर में गाड़ी जलकर हुई खाक। गनीमत रही कि इस हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हादसे के वक्त गाड़ी में 2 लोग थे सवार। आगरा के शमशाबाद में क्षेत्र में गांव में तेंदुओं की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। खेत में तेंदुआ घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप। तेंदुए के हमले में 2 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी में डेंगू के हालात पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। डेंगू के इलाज के लिए हर जिले में डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का दिया निर्देश। रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस और घर घर स्क्रीनिंग पर जोर। दिल्ली एनसीआर उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में शनिवार रात 8 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र नेपाल में था। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं। तमिलनाडु के सिरकली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। जिले में कई इलाकों में भरा पानी। आम जनजीवन पर पड़ा असर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी बारिश के बाद जलभराव, डैम ओवरफ्लो। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। दिल्ली में आज हवा के प्रदूषण में कल के मुकाबले थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली का आज सुबह औसत AQI 320 दर्ज किया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से भारतीयों की उम्र 9 साल कम हुई है। प्रदूषण की वजह से बुजुर्गों का सबसे ज्यादा दिक्कत। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर NHRC का बयान। 4 राज्य सरकारों की विफलता की वजह से पराली की घटनाएं हो रही हैं।
किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यूपी के लखनऊ का AQI 300 के पार, अस्पताल में सांस की दिक्कत के मरीजों की संख्या बढ़ी। मरीजों में बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा। अस्पतालों में सांस से जुड़ी दिक्कतों से प्रभावित लोग एडमिट हो रहे हैं। राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी मामले में सियासत गरमा गई है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने TMC नेता अखिल गिरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का वार, कहा बीजेपी पसमानदा मुसलमानों से झूठी मोहब्बत दिखा रही है। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर बोला हमला, लिखा इन लुटेरों से रहें सावधान। मिशन दक्षिण भारत के दूसरे दिन तेलंगाना के बेगमपेट में PM मोदी का विरोधियों पर वार, कहा कुछ लोग दिन रात उन्हें गालियां देते हैं लेकिन इससे परेशान ना हो क्योंकि कमल खिलने वाला है। मुस्लिम समाज में अपनी पैठ बनाने में जुटी बीजेपी रामपुर के बाद आज बरेली में पसमानदा समाज प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करने के लिए विशाल रैली का आयोजन करेगा। बीजेपी के कई मंत्री और सांसद भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नामपेन में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद समेत क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करेंगे। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग अब बीजेपी की ब्रांच बन गया है। चुनाव कराने का फैसला बीजेपी के इशारे पर लेता है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन से लगे क्षेत्र में लंबे समय से सीमा गतिरोध जारी रखने पर कहा है कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति स्थिर लेकिन अप्रत्याशित। पाकिस्तान से लगने वाली पंजाब और जम्मू की सीमा पर ड्रोन द्वारा ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद भेजे जाने के मामले में इस साल दोगुनी से ज्यादा वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने की अंग्रेजों के शासनकाल में लैंड रिकॉर्ड की तारीफ, कहा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लैंड रिकॉर्ड का काम बहुत अच्छा किया था। जम्मू कश्मीर में लैंड रिकॉर्ड का डेटा ठीक नहीं है। पूर्व PM राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन समेत 6 लोग जेल से रिहा। उम्र कैद की सजा काट रही थी नलिनी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। आज होने वाली बातचीत को लेकर जताई खुशी। भारत तीसरे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 18-19 नवंबर को दिल्ली में होगा आयोजन। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी दौरा रद्द। 21 नवंबर को जाने वाले थे पाकिस्तान, दौरा रद्द करने की वजह साफ नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिसंबर में लौट सकते हैं पाकिस्तान। सरकार ने दिया राजनयिक पासपोर्ट। सऊदी अरब पर ईरान के हमले का खतरा। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देने के लिए उड़ाया परमाणु बम से लैस B-52 बम्बर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।